हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल LSL कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर। और मैं हूं प्रदीप कुमार। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2021 में जो एग्ज़ाम होना है उससे उन महत्वपूर्ण संबंधित क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं जो रेल से संबंधित हैं। रेल से संबंधित इन क्वेश्चनों से हमेशा एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, लगभग 5 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। अगर इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेते हैं तो लगभग 5 अंक आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो चलिए, इन क्वेश्चनों को हम बिल्कुल बेसिक जानकारी के साथ पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी हम बेहतर करा रहे हैं। मैथ, रीजनिंग, GS, साइंस और करंट अफेयर की तैयारी हम डेली वीडियो अपलोड करते हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं हम इन कुछ सारे क्वेश्चनों को। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2021। देखिए, स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2021, इससे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को हम बताएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 2021 में स्वच्छ रेल और स्वच्छ भारत सर्वेक्षण किसको प्रदान किया गया, किस राज्य को प्रदान किया गया, ये जानेंगे। सबसे स्वच्छ रेलवे जोन कौन सा है, टोटल 18 रेलवे जोनों में सबसे स्वच्छ रेलवे जोन कौन सा है, ये जानेंगे। और उसके बाद ये जानेंगे रेलवे के प्रमुख ऑपरेशन क्या क्या थे 2021 के लिए, और भारत की प्राइवेट ट्रेनें और उनके रूट कौन कौन से हैं, इसके विषय में जानकारी करेंगे। और रेलवे द्वारा गठित नई जांच समिति का क्या नाम है, और रेल मंत्रालय का आगामी लक्ष्य 2021 कौन कौन से हैं। किसान रेल के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या है, इसके विषय में हम जानकारी करेंगे। लगभग इस टॉपिक से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी में देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, जो मेरा पहला टॉपिक है स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में इसका रिपोर्ट आया है। 2021 में इसका रिपोर्ट आया है कि प्रथम स्थान जो मिला है स्वच्छता में जयपुर को मिला है, और द्वितीय स्थान जो मिला है जोधपुर को मिला है, और तृतीय स्थान मिला है दुर्गापुर को। प्रथम स्थान जयपुर को, जो कि राजधानी है राजस्थान की, और द्वितीय स्थान जोधपुर को, और तृतीय स्थान दुर्गापुर को। तो ये पॉइंट तीनों आपको याद रखना है कि प्रथम स्थान किसको मिला है, द्वितीय स्थान किसको मिला है, और तृतीय स्थान किसको मिला है। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिए हैं, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। और यहाँ नोट में दिया गया है सबसे गंदे रेलवे स्टेशन का क्या नाम है। देखिए, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। सबसे गंदे रेलवे का स्टेशन का नाम है पेरुंग लगेत्तर, जो कि तमिलनाडु स्थित है। ओके, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सबसे स्वच्छ रेलवे जोन की। अगर भारत में सबसे स्वच्छ रेलवे जोन की बात करें तो टोटल कितने रेलवे जोन हैं, 18 रेलवे जोन हैं। इन 18 रेलवे जोन को हम आसानी पूर्वक ट्रिक से याद करा दिए हैं, ट्रिक से, बिल्कुल आसानी ट्रिक से। GS के वीडियो में हमने इसको याद करवाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से GS के वीडियो हमारे देखिए, वहाँ हम इसको 18 रेलवे जोन को आप बिल्कुल आसानी पूर्वक याद कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि सबसे प्रथम स्थान स्वच्छ रेलवे जोन में किसका है, तो उत्तर पश्चिम रेलवे का है। किसका है, उत्तर पश्चिम रेलवे का है। द्वितीय स्थान किसका है, तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का है। अगर तृतीय स्थान की बात करें तो पूर्व मध्य रेलवे का है। तृतीय स्थान किसका है, पूर्व मध्य रेलवे का है। इन तीनों स्थान को आप याद रखिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है कि स्वच्छता में तृतीय स्थान किस रेलवे जोन का था, तो आपको याद रखना है पूर्वी मध्य रेलवे का। चलिए आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या है कि रेलवे की समस्याओं को हल करना। ऑपरेशन का मतलब होता है कि विभिन्न रेलवे की समस्याओं को हल करना, जैसे पानी की व्यवस्था, खद्दान की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, ये ऑपरेशन के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं 19-20 में रेलवे के प्रमुख ऑपरेशन क्या क्या थे। ऑपरेशन से एक क्वेश्चन बन सकता है। पहला ऑपरेशन थर्ड प्यास, जिसका इसको ऑपरेशन थर्स्ट है, उसका अर्थ है प्यास। देखिए, रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा ट्रेन या रेलवे पर्सन में नकली ब्रांड वाली पानी की बोतलें बिक्री पर रोकने हेतु ये ऑपरेशन चलाया गया था। ऐसा किया गया था ऑपरेशन थर्स्ट के अंतर्गत कि जो रेलवे में बाहरी लोग कुछ अंदर के लोग पानी की बोतलें को, खराब पानी की बोतलें को उपयोग कर रहे थे, डुप्लीकेट पानी की बोतलें को बेच रहे थे, उसके अंतर्गत उसको रोकने के हेतु
ये ऑपरेशन चलाया गया था, उसको पूरी तरह से ये समाप्त कर दिया गया। जो भी पानी मिलेगा आपको बिल्कुल सही मिलेगा। कई प्रकार के पानी चलते थे वहाँ पर, एक्वाविला और किंगफिशर, कई तरह से पानी उसमें बिकते थे। तो बहुत सारे ब्रांड पानी के वो ख़राब थे, जो कहीं से भर के ला के दे देते थे। तो इसको आपको याद रखना है। दूसरा ऑपरेशन है ऑपरेशन नंबर प्लेट। इसके अंतर्गत रेलवे स्टेशन के पार्किंग क्षेत्रों में लंबे समय से खड़े वाहनों की चेकिंग हेतु अभियान चलाया गया था। देखिए ऐसा होता था, कभी कभी चोरी के वाहनों को रेलवे स्टेशन पर कुछ व्यक्ति खड़े करके चले जाते थे। तो जो बहुत समय से या तो उनका डुप्लीकेट चुराया हुआ सामान होता था, या फिर किसी प्रकार से उसके कागज़ नहीं होता था, लाइसेंस नहीं होता था, जो भी रेलवे स्टेशन पर खड़े करके चले जाते थे वो लंबे समय से वहीं कूड़ा कबाड़े की तरफ पड़े होते थे। तो उसमें ये ऑपरेशन नंबर प्लेट चलाया गया था, जिसके द्वारा वाहनों को चेकिंग किया गया। जो वाहन खराब निकले, जिसकी कोई वारिस नहीं है, उसको नीलामी कर दिया गया। तो ऑपरेशन नंबर प्लेट वाहनों की चेकिंग के लिए चलाया गया। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। देखिए ऑपरेशन थंडर के अंतर्गत आता है रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी को रोकना। देखिए ये रेलवे में बहुत टिकट से कालाबाजारी होती थी, कुछ डुप्लीकेट टिकट भी बनाए जाते थे। उन डुप्लीकेट टिकट को रोकने के लिए रेलवे द्वारा ऑपरेशन थंडर चलाया गया। उसके अंतर्गत बिल्कुल कालाबाजारी को बिल्कुल समाप्त कर दिया, 0 पॉइंट पे ला दिया गया। देखिए ऑपरेशन नेक्स्ट है ऑपरेशन 5 मिनट। इसके अंतर्गत टिकट काउंटर से मात्र 5 मिनट में टिकट मिलने की सुविधा के लिए पश्चिम रेलवे द्वारा चलाया गया अभियान। देखिए क्या होता था कि रेलवे स्टेशन में बहुत लंबी कतारें लगती थी टिकट के लिए। तो इसमें एक रेलवे द्वारा चलाया गया, पश्चिम रेलवे द्वारा ये अभियान चलाया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को 5 मिनट के अंदर रेलवे टिकट प्रदान किया जाएगा। कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी कर दिए गए हैं, कुछ काउंटर से भी टिकट बिकते हैं। तो इसके द्वारा 5 मिनट के अंदर अब बिल्कुल टिकट प्रदान किया जाएगा। किस रेलवे जोन ने चलाया है? पश्चिम रेलवे जोन ने। तो याद रखेंगे आप। देखिए आगे देखते हैं। भारत की प्रथम प्राइवेट ट्रेनें से 100% क्वेश्चन आना ही है, आपको याद रखना है। प्राइवेट, क्योंकि बहुत सारे लगभग 150 से अधिक प्राइवेट ट्रेनें होने जा रही हैं भारत में। तो प्राइवेट ट्रेनों से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर बनेगा। तो आप बिल्कुल इसको ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए, आपको सारे क्वेश्चन याद आएंगे। जो महत्वपूर्ण प्राइवेट ट्रेनें हैं उनको हम बताते हैं। देखिए भारत की प्रथम प्राइवेट ट्रेन जो है तेजस एक्सप्रेस, सभी को पता होगा। भारत की प्रथम प्राइवेट ट्रेन कौन सी? तेजस एक्सप्रेस। IRCTC द्वारा संचालित किया गया था। और इसका रूट क्या है? इसका रूट पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। रूट मतलब सबसे पहले ये कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी। देखिए प्रथम तेजस एक्सप्रेस जो चलाई गई थी वो लखनऊ से दिल्ली के बीच चलाई गई थी। कहाँ से? लखनऊ से दिल्ली के बीच। और द्वितीय जो तेजस एक्सप्रेस चलाई गई थी वो अहमदाबाद से मुंबई के बीच। और तृतीय तेजस एक्सप्रेस जो चलाई गई थी वो इंदौर से वाराणसी के बीच। ये तीनों पॉइंट को आप याद रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा आपके एग्जाम में। देखते हैं आगे। देखिए यहाँ नोट में कुछ जानकारी दिया गया है कि यह एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो पूरी तरह वाराणसी से इंदौर तक वातानुकूलित है। देखिए इसमें जर्नल डिब्बे, जर्नल बोगी या स्लीपर बोगी नहीं पाएंगे आप। इसमें बिल्कुल AC कंडीशनर के आपको डिब्बे मिलेंगे, कोई भी स्लीपर नहीं है, कोई भी जर्नल बोगी नहीं है। तो इसलिए पूरी तरह से ये वातानुकूलित है, यानी वातानुकूलित होता है एयर कंडीशनर, AC को कहा जाता है। ठीक है, ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसकी लगभग स्पीड जो होती है 350 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कितना? 350 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ओके, तो याद रखेंगे आप, काफ़ी हाई स्पीड ट्रेन है। आगे देखते हैं कि भारत का पहला प्राइवेट स्टेशन कौन सा है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बन सकता है कि भारत का पहला प्राइवेट स्टेशन कौन सा है। कौन सा है? हबीबगंज। कौन सा है? हबीबगंज। याद रखेंगे आप। भारत की कौन सी ट्रेन अपनी समय अनुसार यदि लेट हो जाती है तो यात्री के पैसा रेलवे द्वारा वापस किया जाता है? ये तेजस एक्सप्रेस। यदि तेजस एक्सप्रेस अपने समय के अनुसार लेट हो जाती है तो यात्रियों के पैसे को वापस कर दिया जाता है। तेजस एक्सप्रेस पूरा एयर कंडीशनर यानी वातानुकूलित श्रेणी के डिब्बे हैं उसके अंतर्गत। आगे देखते हैं। और उसके अंतर्गत बताया गया है डाक विभाग ने वंदे भारत ट्रेनों के लिए 5 रुपये का डाक टिकट निकाला। कितने का? 5 रुपये का। मात्र 5 रुपये का डाक टिकट निकाला। किसने? डाक टिकट निकाला किसने? भारत ट्रेनों के लिए डाक विभाग ने। किसने? डाक विभाग ने।
तो याद रखेंगे, आपके एग्जाम में बनेगा क्वेश्चन कि 5 रुपये का डाक टिकट किसने निकाला ट्रेनों के लिए, तो डाक विभाग निकाला। किसने निकाला? डाक विभाग ने। देखिए अब पढ़ने वाले हम लोग रेलवे द्वारा गठित की गई नई जांच समिति। इसके अंतर्गत क्या पूछा जाता है कि नई जांच समिति का गठन करने का मतलब ये होता है कि जब किसी भी प्रकार की रेलवे परिसर में या रेलवे के अंदर कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके लिए एक जांच समिति बिठाई जाती है। तो उसी को देखते हुए इन क्वेश्चनों को रखा जाएगा आपके एग्जाम में। देखिए होता क्या है कि एक अमिताभ कांत समिति बनाया गया जो ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने हेतु। देखिए लगभग 150 से अधिक प्राइवेट ट्रेनें चलने जा रही हैं। लगभग आने वाले समय में हो सकता है कि पूरा ट्रेनों को निजीकरण में सौंप दिया जाए। अगर निजीकरण में ऐसा होता है कि निजीकरण कंपनियों को ट्रेनों को सौंप दिया जाता है या उनके ट्रेनों को बिल्कुल निजी या व्यापारियों के हाथ में दे दिया जाता है तो रोजगार की बिल्कुल समाप्ति हो जाएगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रेलवे विभाग सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला भारत का सबसे बड़ा एक प्रकार से सरकारी जॉब है। तो आप कह सकते हैं कि अगर ये सारी ट्रेनें प्राइवेट हो जाएंगी तो बहुत सारे मनुष्यों के रोजगार छिन जाएंगे जिनके से जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। तो याद रखेंगे कि प्राइवेट ट्रेनें सही नहीं है, लेकिन अब ये सरकार की मंशा है, ये कर रही है, तो आप लोग को इससे नहीं मतलब है। फिलहाल आप लोग क्वेश्चन को याद रखिए। देखिए होता क्या है, अमिताभ कांत एक समिति का गठन किया जाता है जिसके अंतर्गत ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने हेतु निर्णय लिया जाता है। यही समिति द्वारा, अमिताभ कांत समिति द्वारा जितनी भी प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी इन्हीं के द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि कितनी ट्रेनें प्राइवेट चलेंगी और कितनी सरकारी चलेंगी। आगे देखते हैं, दूसरा समिति का गठन किया गया है विवेक देवराय समिति। अब इसके अंतर्गत आता है रेलवे में सुधार के लिए। अरे भाई, जब आप प्राइवेट ट्रेन को सौंप रहे हैं, प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, तो अब रेलवे में क्या सुधार करेंगे? जो आएगा वो सुधार करेगा ही। ये तो आप प्राइवेट न करिए, दो में एक करिए। विवेक देवराय समिति का अर्थ ये होता है कि रेलवे में सुधार के लिए। अब ये समिति जो बिठाई गई है वो रेलवे में सुधार के लिए बिठाई गई है। देखिए कहीं कोई अभी भाफा वाला इंजन तो नहीं चल रहा है, उसको विद्युतीकरण कीजिए। कहीं किसी रेल परिसर में गंदगी तो नहीं फैल रही है। तो रेलवे में विभिन्न प्रकार के सुधारों के लिए विवेक देवराय समिति को गठन किया गया है, याद रखेंगे। तीसरा जो है, ये 3 महत्वपूर्ण, देखिए ये 3 महत्वपूर्ण समिति हैं। इन 3 महत्वपूर्ण समिति को याद कर लेते हैं तो लगभग एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम में। सैम पित्रोदा समिति, इसके अंतर्गत आता क्या है? रेलवे के आधुनिकीकरण करने हेतु। आधुनिकीकरण का मतलब होता है कुछ नया निर्माण करने हेतु। ओके, कुछ नया निर्माण करने हेतु विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी लाना, विभिन्न प्रकार से उसका नवीनीकरण करना, वही आधुनिकीकरण होता है। तो इसको सैम पित्रोदा समिति करती है इस सब कामों को। आगे देखते हैं। अब देखिए रेल मंत्रालय का आगामी लक्ष्य क्या है। रेल मंत्रालय का आगामी लक्ष्य क्या है उसके विषय में एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। इसके लिए इस सारे क्वेश्चनों को और पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखें। आप वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, हाथ जोड़कर निवेदन है। देखिए हाइड्रोजन से चालित रेलवे इंजन से ट्रेन चालन की योजना। देखिए 2021 तक इसका लक्ष्य है कि कोई भी ट्रेन हाइड्रोजन से चालू कर दिया जाएगा। अभी तक क्या चलता था? भाप से, कोयला से चलता था, फिर बिजली से चलना शुरू हुआ, अब हाइड्रोजन से चलेंगे ट्रेन। इसका लक्ष्य कब तक है? 2021 तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, 2021 तक इसका लक्ष्य है। दूसरा है कि ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकरण करना। कब तक लक्ष्य है? 2023 तक। इसका लक्ष्य कब तक है? 2023 तक। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों से रेल नेटवर्क को जोड़ना। इसका लक्ष्य कब तक है? 2023 तक। ओके, देखिए नेट जीरो कार्बन इमिशन करने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक। 2030 तक बिल्कुल जीरो कार्बन उत्सर्जन प्रतिशत करने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक। भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक। भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक। यानी भारतीय रेलवे द्वारा खाली भूमि पर 20 गीगावाट
सौर यंत्रों की स्थापना करने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक। देखिए जो रेलवे स्टेशनों पे आपको खाली जगह दिखाई देते होंगे, तो उस खाली जगहों पर क्या किया जाएगा? 20 गीगावाट के संयंत्रों की स्थापना की जाएगी और वहां से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इसका लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। अब देखते हैं जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है किसान रेल के विषय में। ये पहली बार हुआ है अपने समय में किसान रेल। तो देखिए इसके अंतर्गत नोट है कुछ कि किसान रेल चलाने का प्रस्ताव बजट 2020 और 21 में की गई थी। इसके पहले इसका कोई भी प्रावधान नहीं था किसान रेल का। अब इसके अंतर्गत देखते हैं कौन कौन सी किसान रेल में चली हैं। देखिए पहली किसान रेल जो है देवलाली, जो कि नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। सिद्धानापुर पटना बिहार में स्थित है, वहाँ तक चलाई गई थी पहली किसान रेल। अब किसान रेल चलाने का उद्देश्य क्या है कि जो किसान द्वारा उत्पादित किए गए थे फसल, साग सब्जी, अनाज, वो समय पर विभिन्न राज्यों में पहुंच सके, उसके लिए ये ट्रेन चलाने का प्रावधान रखा गया था। ओके, अब देखते हैं दूसरी किसान रेल। अगर दूसरी किसान रेल की बात करें तो दक्षिण भारत की दूसरी किसान रेल है अनंतपुर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर दिल्ली तक चलाई गई थी। ओके, दूसरी किसान रेल। अब तीसरी किसान रेल जो चली थी वो है बंगलौर कर्नाटक से हजरत निजामुद्दीन, जो कि दिल्ली में है। और चौथा किसान रेल जो चलाया गया था नागपुर और बारूदगंज सिटी महाराष्ट्र से आदर्श नगर दिल्ली तक चलाया गया था। कहाँ से चौथा किसान रेल चलाया गया था? नागपुर और बारूदगंज सिटी से महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र में है, आदर्श नगर दिल्ली तक चलाया गया था। तो ये टोटल सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए। देखिए हम अपने YouTube चैनल के विषय में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। LSL कॉम्पिटिटिव एग्जाम YouTube चैनल पर कंपटीशन की सारी तैयारी कराई जाती है, जैसे यूपी पुलिस, SSC, बैंक, रेलवे, दिल्ली पुलिस, लेखपाल, MT, CTC और सारी कंपटीशन की तैयारियां कराई जाती हैं। और रेलवे की खासकर स्पेशल रेलवे की भी तैयारी कराई जाती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।